लास्ट वीडियोस में हमने प्लानिंग ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग के टॉयलेट्स की प्लानिंग एंड बेडरूम्स की प्लानिंग के बारे में पढ़ा था। नाउ आज हम डाइनिंग रूम की स्टडी करेंगे। डाइनिंग रूम में हमारी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, उनके साइजेस क्या होते हैं और हमको उनको डिजाइन करते समय क्या क्या पॉइंट कंसिडर करना चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमको डाइनिंग रूम में क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। ठीक है, तो डाइनिंग रूम में हमको एक तो डाइनिंग टेबल चाहिए होती है जहां पर कि हम बैठ के खाना खाते हैं। बैठने के लिए चेयर चाहिए होती है, सर्विंग टेबल होती है, कटलरी ड्रॉवर्स हमारे बर्तन रखने के लिए, कटलरी रखने के लिए ड्रॉवर्स होते हैं और क्रॉकरी कैबिनेट होते हैं। समटाइम्स ये कॉमन भी होता है, ड्रॉवर इसी कैबिनेट का हिस्सा भी हो सकता है। ठीक है, ये बेसिक है। अब हम इससे पहले हम एक चीज और समझ लें कि हमारे डाइनिंग टेबल का जो प्लेसमेंट है वो कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा डाइनिंग टेबल जो है उसका जो हम प्लेसमेंट देखेंगे तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। मैं आपको डाइनिंग टेबल के प्लेसमेंट के बारे में थोड़ा सा समझाऊंगी, उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा ताकि आप लोगों को वो चीज समझ में अच्छे से आए। हमने प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग पढ़ा था, उसमें एक हमारा पार्ट था ग्रुपिंग एंड सर्कुलेशन। ठीक है, ग्रुपिंग एंड सर्कुलेशन ये हमारे दो पॉइंट्स थे। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जब हम कोई रेसिडेंस डिजाइन करते हैं और इवन जब हम डाइनिंग रूम डिजाइन कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छे से हम इसको यदि अप्लाई करें हमारे प्लान में तो हमारा डाइनिंग स्पेस बहुत अच्छे से वर्कआउट होता है। तो हमारा जो डाइनिंग स्पेस है, सपोज दिस इज अवर डाइनिंग स्पेस या डाइनिंग रूम, तो इसका जो अप्रोच है हमारे किचन के पास होना चाहिए। ठीक है, समटाइम्स ये हमारे पार्ट ऑफ अ ड्राइंग रूम भी होता है। ड्राइंग रूम का भी पार्ट होता है, किचन से नजदीक होता है, ड्राइंग रूम का पार्ट होता है, या हमारा सेपरेट डाइनिंग रूम भी हो सकता है। हमारे क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से उसका लिविंग किस टाइप का है, लिविंग स्टैंडर्ड किस टाइप का है। कई लोग क्या है ड्राइंग कम डाइनिंग पसंद करते हैं और कोई कोई अपने घर में डाइनिंग रूम सेपरेट चाहता है। और आजकल का जैसे हमारे जो मॉडर्न की टेक्नोलॉजी की बात करें या मॉडर्न लिविंग स्टाइल की बात करें तो किचन और डाइनिंग एक साथ मर्ज भी हो गए हैं। पहले हमारा किचन और डाइनिंग साथ में होता था पुराने समय में, लेकिन वहां पे डाइनिंग टेबल का कोई कंसेप्ट नहीं होता था, किचन में हम बैठ के खाना खाते थे। अब वापस वही कंसेप्ट आ रहा है लेकिन डाइनिंग टेबल के साथ आ रहा है। किचन में ही डाइनिंग टेबल लगा देते हैं या ओपन किचन रखते हैं जो कि पार्ट ऑफ अ डाइनिंग रूम होता है, या डाइनिंग रूम इज अ पार्ट ऑफ अ किचन बोल सकते हैं हम उसको। ठीक है, तो हमारा डाइनिंग का जो प्लेसमेंट है वो किचन के पास होना चाहिए, ड्राइंग रूम के पास होना चाहिए। यदि हम ड्राइंग रूम एकदम फॉर्मल ड्राइंग रूम दे रहे हैं कि जो हमारा जो ड्राइंग रूम है सिर्फ जब हमारे गेस्ट आते हैं तभी यूज होता है, तो उस केस में हम डाइनिंग के साथ लिविंग भी एक पार्ट लेते हैं लिविंग का। ठीक है, लिविंग रूम का। अब इसमें क्या होता है, इस केस में हमारा डाइनिंग टेबल और लिविंग के लिए हम एक छोटा सा सोफा, कोजी या दीवान वगैरह लगाकर एक छोटा सा फैमिली यूनिट के फैमिलीज के बैठने के लिए, फैमिली मेंबर्स के बैठने के लिए एक स्पेस क्रिएट करते हैं विद डाइनिंग टेबल। और हमारा जो रिक्रिएशन वाला एरिया है वो भी उसी में आ जाता है। लिविंग का जो हमारे डेली रूटीन के कुछ वर्क्स होते हैं जो कि हम अपने बेडरूम में नहीं करना चाहते, जो हमारे किचन में नहीं होते, जहाँ फॉर्मल ड्राइंग रूम में बैठ के नहीं करते, वो सारी एक्टिविटीज जो है हमारी लिविंग रूम में होती है। जैसे किसी को बैठ के म्यूजिक सुनना है, किसी को टीवी देखना है, तो वो सारी एक्टिविटीज हमारी लिविंग रूम में होती है। तो वो लिविंग स्पेस जो है हमारा डाइनिंग के साथ मर्ज हो जाता है। लिविंग रूम और डाइनिंग रूम एक कंबाइंड स्पेस क्रिएट करते हैं।
तो हमारे को डाइनिंग रूम कैसा डिजाइन करना है पहले हमको वो फिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, हमारा माइंडसेट, हमारे क्लाइंट का माइंडसेट पहले क्लियर होना चाहिए कि हमको ड्राइंग रूम में क्या क्या एक्टिविटी चाहिए, हमारे को डाइनिंग रूम में हमको क्या क्या एक्टिविटी चाहिए, और हमारा डाइनिंग रूम जो है वो हमारा पार्ट ऑफ ए किचन होना चाहिए या पार्ट ऑफ ए ड्राइंग रूम होना चाहिए या सेपरेट डाइनिंग रूम होना चाहिए या डाइनिंग कम लिविंग स्पेस होना चाहिए। ये पहले हमको डिसाइड करना है। उसके अकॉर्डिंगली हम उसका डाइनिंग रूम का साइज डिसाइड करेंगे, फर्नीचर डिसाइड करेंगे। अब जब हम फर्नीचर की बात करें तो सबसे मेन जो हमारा डाइनिंग रूम का फर्नीचर है वो होता है डाइनिंग टेबल, क्योंकि मैक्सिमम एरिया जो है डाइनिंग रूम का वो डाइनिंग टेबल ही लेता है। बाकी तो सब जो उसके आसपास के जो एरियाज हैं, जैसे हम चेयर की बात करें तो वो डाइनिंग टेबल का ही पार्ट भी होती है, कटलरी यूनिट है या हमारा क्रॉकरी यूनिट है, ये उसके साथ में एक छोटे से शेल्फ में भी हमारे पास जो स्पेस है हमारी कितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम उसको डिजाइन कर सकते हैं। इसके साथ एक चीज और है कि कुछ फैमिलीज हैं जो कि प्रेफर करती हैं कि डाइनिंग रूम में ही हमारा फ्रिज आए, तो यदि वैसा है तो हमको फ्रिज के लिए स्पेस भी डाइनिंग रूम के साथ वर्कआउट करनी पड़ेगी। फिर इसके बाद जैसे माइक्रोवेव है, ओटीजी है या राइस कुकर है, यदि हमको उस टाइप के आइटम्स भी डाइनिंग रूम में रखना है, मतलब ये डिसाइड लिविंग स्टैंडर्ड की बात आती है कि लिविंग किस टाइप का है, किस तरीके की उनकी सोच है, किस तरह का वर्क वो करते हैं, प्रेफर किस चीज को करते हैं। तो हमको पहले तो हर चीज में जब भी हम डिजाइन करने जाते हैं तो हमको हर चीज में हमारे जो क्लाइंट है उसकी रिक्वायरमेंट को, हर पॉइंट टू पॉइंट उसकी रिक्वायरमेंट को हमको नोट डाउन करना होता है, उसको समझना होता है और उसको फिर हम अपनी प्लानिंग में इम्प्लीमेंट करते हैं। उसके अकॉर्डिंगली हम हर चीज का, हर रूम का, हर कैबिनेट का डिजाइन और साइज डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक है हमारा कि हमारे डाइनिंग रूम का प्लेसमेंट कैसे होना चाहिए और हमको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स इसमें लगेंगी। अब नेक्स्ट आते हैं हम फर्नीचर के साइजेस के ऊपर। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे तो ये जैसे मैं आपको ग्रुपिंग बोली थी, तो ग्रुपिंग आपको अभी समझ में आ गया होगा, किचन के साथ उसकी ग्रुपिंग कैसी होती है, ड्राइंग रूम के साथ, लिविंग रूम के साथ, ये ग्रुपिंग आ गया। और सर्कुलेशन जो है, अभी जब मैं नेक्स्ट इसका आपको प्लान में समझाऊंगी तो आपको सर्कुलेशन भी समझ में आएगा। अब ये हमारा सर्कुलर डाइनिंग टेबल्स हैं। ठीक है, ये 10 हमारा जो डाया ये है राउंड टेबल, इसका 1.8 मीटर का यदि हम डाया लेते हैं तो ये 10 सीटर डाइनिंग टेबल हम इसमें डिसाइड बना सकते हैं। 10 सीटर के लिए हमको 1.8 मीटर डाया का सर्कुलर टेबल चाहिए यदि 10 सीटर हमको बनानी है। यदि 8 सीटर बनानी है तो 1.2 मीटर में हो जाता है और ये 4 सीटर 1 मीटर में हो जाता है। हमको कितने लोगों के बैठने की स्पेस वर्कआउट करनी है पहले वो डिसाइड करना पड़ेगा। उसके हिसाब से हमको फर्नीचर, अब अगेन फर्नीचर हमारा जैसे डाइनिंग टेबल हम देखेंगे तो सर्कुलर भी हो सकती है, स्क्वायर भी हो सकती है, रेक्टेंगुलर भी हो सकती है और एक होती है रेक्टेंगुलर के साथ हम इसको थोड़ा सा कॉर्नर में राउंड ऑफ कर देते हैं ऐसा, इस टाइप से। तो ये भी हो सकती है हमारी डाइनिंग टेबल का शेप। इसके अलावा हमारा हेक्सागोनल है, ऑक्टागोनल है, टेनाग्राम है, उस टाइप से भी हम जो है डाइनिंग टेबल का शेप डिसाइड कर सकते हैं, पसंद कर सकते हैं और उसके हिसाब से साइज वर्कआउट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा बेसिक डाइनिंग टेबल का, जैसे आप स्क्वायर में देखेंगे ये 8 सीटर के लिए 1.5 बाय 1.5 मीटर का स्क्वायर टेबल हमको चाहिए, तब हम यहाँ पे 8 पर्सन की सिटिंग कर सकते हैं। 4 के लिए हमको 1.1 बाई 1.1 का चाहिए साइज, 1 का साइज होगा तब हमारा ये 4 सीटर होगा। और 0.6 बाई 0.6 का यदि ये टेबल है 6 मीटर स्क्वायर टेबल है हमारा, टेबल का साइज जो है, तो इसमें 2 सीटर हो सकता है। यदि
0.5 नियर अबाउट एरिया में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है। रेक्टेंगल इसमें देखेंगे तो ये 36.36 स्क्वायर मीटर होता है और ये होता है 0.4। ठीक है, तो ये जो है इसके हिसाब से हम हमारे रूम का साइज ले सकते हैं। ये वही बात हमारी फर्नीचर की। अब हम यदि कटलरी ड्रॉअर की बात करें या क्रॉकरी यूनिट की बात करें तो हमारे क्रॉकरी यूनिट जो है हम कैसा बना रहे हैं, पूरा वॉल में बना रहे हैं। तो जो हमारे सपोज ये वॉल आ रही है और इस वॉल में हमको एक यूनिट बनाना है ऐसा, तो ये जो डेप्थ है ये मिनिमम 15 इंच की, मतलब ऑलमोस्ट 40 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, जिससे कि हम इसमें क्रॉकरी अच्छे से प्लेस कर सकें। ठीक है, तो ये हमारा मिनिमम डायमेंशन है 45 सेंटीमीटर, सॉरी 45 सेंटीमीटर की हम डेप्थ लेंगे क्रॉकरी यूनिट के लिए। हमारी रिक्वायरमेंट कैसी है, हमारा प्लेसमेंट कैसे आ रहा है, उसके हिसाब से हम इसको वर्कआउट करेंगे। तो फर्नीचर ऐसे हमको बहुत ज्यादा बनाना नहीं होता है, लेकिन जब हम प्लानिंग स्टेज में होते हैं तो हमको हर रूम का, हर फर्नीचर का डायमेंशन मालूम होना चाहिए, उसका प्लेसमेंट कैसा होगा वो मालूम होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंगली हम अंदर का सर्कुलेशन और डोर की पोजीशन क्या होनी चाहिए, सर्कुलेशन क्लियर मिले, सारा हमारा अरेंजमेंट हो जाए, वो सब चीजें डिसाइड करके हमको प्लानिंग करनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कैबिनेट। अब हम आते हैं, एक सपोज हम रूम लेते हैं और उसमें हमको हमारा डाइनिंग टेबल प्लेसमेंट करना है, तो कैसे होगा। सपोज मैंने एक छोटा सा रेक्टेंगल लिया, इसमें मेरे को डाइनिंग टेबल प्लेस करनी है। ठीक है, मैं बहुत बड़ा साइज नहीं ले रही हूँ, एक मिडिल इनकम ग्रुप फैमिली के लिए हम बनाते हैं। तो मिडिल इनकम ग्रुप में सच ड्राइंग और डाइनिंग अलग अलग नहीं होता, क्योंकि उनके पास प्लॉट साइज, फाइनेंशियल सब चीजें देखें तो हम बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता है। तो सपोज मैं ये मिडिल इनकम ग्रुप के लिए बना रही हूँ, तो थोड़ा सा ड्राइंग कम डाइनिंग, तो सब आधे में ये ड्राइंग रूम का प्लेसमेंट हो रहा है और ये डाइनिंग एरिया है। यहाँ पर एक किचन का डोर है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से हमारी एंट्री है, यहाँ पर हमारा ड्राइंग रूम का प्लेसमेंट जो है वो इस टाइप से हो जाएगा, यू शेप में। इसमें सबसे बेस्ट प्लेसमेंट होता है, स्पेस हमको ज्यादा मिलती है, सिटिंग ज्यादा मिलती है, और यहाँ पर कहीं हम डाइनिंग टेबल को प्लेस कर देंगे। सपोज मैं 6 सीटर ही यहाँ लगा रही हूँ। ठीक है, ये 6 सीटर हो गई, ये सर्कुलेशन ऐसा हो गया, हमारा क्लियर सर्कुलेशन हमको मिल रहा है, और ये हमारे इसी सर्कुलेशन में ये हमारा डोर हो गया, यहाँ पर ये किचन का डोर हो गया। अब ये जो स्पेस मिली यहाँ पर यदि हम कैबिनेट बना दें तो ये हमारा मिनिमम एरिया में ये कैबिनेट बन गया हमारा। ठीक है, हमारा इस टाइप के जब हम प्लानिंग देखते हैं तो इसमें कम एरिया में हमारा फर्नीचर अरेंजमेंट बहुत अच्छे से आता है और हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल हो जाती है। इस प्रकार से जब हम देखें तो ये हमारा डाइनिंग रूम इस तरीके से हम वर्कआउट कर सकते हैं। सपोज हमको ये ड्राइंग रूम से अटैच नहीं करना है और ये हमारा सिर्फ डाइनिंग ही है, तो हम डाइनिंग को इस तरीके से भी ले सकते हैं। ठीक है, अब ये सपोज यहाँ से हमारा ड्राइंग रूम की एंट्री है, या यहाँ से है, या यहाँ से है, जो भी है ये इस टाइप से सर्कुलेशन हो गया। यदि रूम बड़ा है तो हम डाइनिंग टेबल का प्लेसमेंट थोड़ा सा बीच में करके, दूसरा ड्राइंग में बताती हूँ। सपोज मेरा ये रूम का साइज ऐसा बड़ा है, ठीक है, तो मैं बीच में डाइनिंग टेबल का प्लेसमेंट भी कर सकती हूँ, स्क्वायर भी दे सकती हूँ या सर्कुलर भी दे सकती हूँ। डाइनिंग टेबल हमारी कुछ इस टाइप से आ जाएगी जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है, और ये पूरा हमारा सर्कुलेशन हो गया। इसके बाद हमारा आता है इसमें जैसे कैबिनेट्स, तो हम कॉर्नर्स में भी कैबिनेट्स इस टाइप से भी कुछ प्रोवाइड कर सकते हैं कि सर्कुलेशन भी डिस्टर्ब नहीं हो और हमको ये यहाँ पे कैबिनेट्स बन जाए। कॉर्नर्स में कुछ अलग अलग हमने दो कॉर्नर्स में कैबिनेट दे दी, हमारा डोर की पोजीशन आ गई, या यहाँ पे डोर की पोजीशन आ गई, तो ये ऐसा सर्कुलेशन भी हो गया और कैबिनेट्स भी बन गए। तो हम डिजाइन करते समय हमको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में देखना पड़ता है कि मिनिमम एरिया
और इससे हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे निकाल सकते हैं, इस टाइप से करके हम किसी भी एरिया को डेवलप करते हैं। दैट्स ऑल फॉर डाइनिंग रूम। थैंक यू स्टूडेंट्स।